देवलियू निवारा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा या फिर कहे कि कांग्रेस से बगावत कर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने वाले नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में नरेश मीणा का मारा हुआ थप्पड़ चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इस थप्पड़ कांड पर भजनलाल सरकार भी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्षी नेताओं की तरफ से तो भजनलाल सरकार पर जमकर प्रहार किया जा रहा है, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब अपनी ही सरकार में मंत्रियों ने इस थप्पड़कांड पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं बाबा किरोड़ीलाल मीणा की, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से इस्तीफा देकर चर्चाओं में बने हुए हैं। हालांकि बाबा किरोड़ी का इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं हुआ है, बल्कि चर्चा तो ये है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद उनका प्रमोशन भी हो सकता है। खैर, बाबा ने अब अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। टीवी 9 से खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए माना कि ये सरकार और इंटेलिजेंस का फेल्योर है। हाँ, शायद हमारे सरकार में तो पहली एक घटना ऐसी हुई है जिसमें मैं अधिकारियों की लापरवाही मानूंगा। और इसके बाद में ये बताया जाता है, जानकारी आती है कि नरेश मीणा पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ। ये कितनी बड़ी लापरवाही है? वो क्या है, दरअसल में जैसे वही रात में कार्रवाई करना किसी भी तरह से उचित नहीं था। जैसे उसको पकड़ा, पत्थरबाजी चालू हो गई और छुड़ा के भाग गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कमी पुलिस की तरफ से रही है। ये जो घटनाक्रम हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो कानून व्यवस्था थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी इसमें? देखो, मैंने कल भी ये स्वीकार किया था कि लैप्सेस रहे। घटना जब शुरू में हुई थी तभी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और प्रशासन ने इतना समय क्यों दिया, और बिल दिया तो रात्रि में जाकर वहाँ ऑपरेशन किया जिसमें इनोसेंट लोग बहुत घायल हुए और प्रॉपर्टी भी तोड़ी गई, कुछ सामान भी निकाला गया। मेरी समझ में 80-90 मोटरसाइकिलों में भी आग लगा दी। तो ये फिर उसी समय मैंने डीजी से बात की थी। मैंने कहा फिर रात में ऐसी कार्रवाई मत करो, आप सुबह करना। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने कार्रवाई करके आरोपी नरेश मीणा को पकड़ लिया था। सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा ही नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी कुछ इसी तरह से नरेश मीणा के थप्पड़कांड से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। नरेश मीणा के सवाल पर उन्होंने कार्रवाई की बात कहने के बजाय उन्होंने कहा कि मेरे पास न तो गृह विभाग है और न ही मैं वहां का रहने वाला हूं। देखो, ऐसा है, ना तो मुझे इसके बारे में डिटेल्स है, सुनिए, ना उसके बारे में डिटेल्स है, ना मैं गृह विभाग मेरे पास है और ना मैं उस एरिया का रहने वाला हूँ। तो इससे मेरा कोई मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में कि थप्पड़ मारा क्या हुआ। पर अगर थप्पड़ एसडीएम को कोई भी नहीं मार सकता है ना, अगर मारा है तो एक्शन तो सरकार लेगी इसके ऊपर। कल सर पुलिस वहाँ गई मौके पर, एक बार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबरन पुलिस उसे छुड़ा कर ले जाती है और इसके बाद फिर वो वापस सुबह पहुंचता है, रात को बवाल होता है, आगजनी घटना होती है। तो क्या उस पर जब ये 12 बजे घटना थी तो क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए था सरकार को? ऐसा क्योंकि मुझे इस पूरी घटना क्या सरकार ने एक्शन लिए मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो मेरा कमेंट करना बिल्कुल सही नहीं होगा इसके बारे में। बताते चले कि नरेश मीणा की ओर से मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ आरएएस लॉबी लामबंद होकर राजस्थान में एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थक उनकी रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं। अब नरेश मीणा को क्या नतीजों से पहले रिहाई मिलेगी, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजस्थान और राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 राजस्थान।